कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छा परफॉर्म करने का दबाव कुछ नया सीखने की खुशी पर भारी पड़ गया हो? आज हम इसी बहुत ही नाजुक संतुलन पर बात करेंगे जो माता-पिता के सपोर्ट और उनके हानिकारक एकेडमिक प्रेशर के बीच होता है। उनके निराश होने का डर मुझे सीखने की इच्छा से ज्यादा बड़ा लगता है। सोचिए जरा, ये कितनी भारी बात है ना, कि अपने ही लोगों को निराश करने का डर कुछ नया जानने के जुनून से भी बड़ा हो जाए। सच कहूं तो यही वो एहसास है जो आज हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में है। तो आज हम किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये परफॉर्मेंस का जाल आखिर है क्या। फिर हम इस दबाव की जड़ों तक जाएंगे। उसके बाद हम उन चेतावनी संकेतों को पहचानेंगे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, आखिर में हम देखेंगे कि इससे बाहर निकलकर एक बेहतर रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस का जाल, मतलब ये अनहेल्दी एकेडमिक प्रेशर, आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये दबाव असल में है क्या? ये तब होता है जब एक बच्चा जो शायद आर्ट्स में कमाल कर सकता है, उससे सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग की तैयारी करने को कहा जाता है क्योंकि समाज में उसे ज्यादा सफल करियर माना जाता है। मतलब जब नंबर और रैंक सीखने के मजे और मानसिक शांति से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, बस वहीं से ये दबाव खतरनाक होने लगता है। हेल्दी सपोर्ट और नुकसान पहुंचाने वाले दबाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ जहां कोशिश करने के लिए हिम्मत दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ परफेक्शन की मांग होती है। एक तरफ मेहनत की सराहना होती है तो दूसरी तरफ बस नंबरों का जुनून होता है। एक बिना किसी शर्त के होता है और दूसरा पूरी तरह परफॉर्मेंस पर टिका होता है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ये दबाव आखिर आता कहां से है। इसके पीछे की वजहों को, यानी इसके क्यों को समझना, इसका हल निकालने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, इसकी वजह कोई एक नहीं बल्कि काफी उलझी हुई हैं, और इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है साइकोलॉजिकल, यानी माता पिता की अपनी उम्मीदें और डर। फिर आता है कल्चरल और सोशल दबाव, मतलब हमारा आसपास का माहौल। और आखिर में स्टूडेंट और उनके अपने हालात भी इसमें एक रोल निभाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अक्सर प्यार और अच्छी नीयत से ही शुरू होता है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके अपने अधूरे सपने या लोग क्या कहेंगे का डर अनजाने में ही इस दबाव को जन्म दे देता है। पर बात सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो परीक्षाओं पर बहुत ज्यादा जोर देता है, कुछ ही करियर को प्रतिष्ठित मानता है। ये सारी चीजें मिलकर घर के अंदर के दबाव का एक तूफान खड़ा कर देती हैं, है ना? तो इन सब वजहों का स्टूडेंट्स पर आखिर असर क्या होता है? अब हम उन चेतावनी संकेतों पर गौर करेंगे जो हमें बताते हैं कि कब सपोर्ट एक खतरनाक दबाव में बदल चुका है। जरा सोच कर देखिए, हर वक्त मन में अपने माता पिता की प्रतिक्रिया का डर, सिर दर्द और थकान का हर रोज का साथी बन जाना, और अपनी असली पसंद बताने से भी घबराना। ये पढ़ाई नहीं रह जाती, ये रोज की एक जंग बन जाती है जिसमें सीखना मकसद नहीं होता, बस दूसरों को खुश करना एक मजबूरी बन जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ने वाले हर 3 में से 1 छात्र माता पिता की उम्मीदों की वजह से गंभीर तनाव झेलता है। एक पल रुककर इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये हमारी एक पूरी पीढ़ी का 1/3 हिस्सा है। और ये तनाव सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं रहता, ये सालों तक साथ चलता है, जिससे एकेडमिक बर्नआउट होता है। मतलब एक ऐसी हालत जहां सीखने का जो जोश होता है ना, वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ये परिवार के रिश्तों में दरारें डालता है और अक्सर लोगों को एक ऐसे करियर में धकेल देता है जो उन्हें हर रोज नाखुश करता है। और इस बात से एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह सहमत हैं। एनसीईआरटी साफ साफ कहता है, जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी मदद नहीं करती, बल्कि सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती है। तो विडंबना देखिए, कामयाबी के लिए इतना जोर लगाना असल में नाकामी की वजह बन सकता है। ये सब सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो वाकई एक बेहतर और हेल्दी रास्ता बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी मदद के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले शांत माहौल में बातचीत की शुरुआत करें। सीधे सीधे आप मुझ पर बहुत दबाव डालते हैं कहने के बजाय शायद कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूं, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं?
अपनी पसंद के विषयों के बारे में खुलकर बताएं। और हाँ, ये सबसे जरूरी है, खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर बने। रिजल्ट चाहे जो भी हो, अपनी मेहनत की सराहना जरूर करें। वहीं माता पिता के लिए एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा जादू कर सकता है। मुझे गर्व है कि तुम्हें ए मिला कहने की जगह ये कहकर देखिए, मैंने देखा तुमने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की, मुझे तुम्हारी कोशिश पर गर्व है। ये छोटा सा बदलाव पूरी सोच को नतीजे से हटाकर प्रोसेस पर ले आता है, और असली लर्निंग वहीं होती है। और आखिर में ये समझना होगा कि ये एक टीम एफर्ट है, इसे कोई अकेला ठीक नहीं कर सकता। देखिए, इसमें सबको अपना अपना रोल निभाना होगा। स्टूडेंट्स को अपनी सीमाओं के बारे में बात करनी होगी, माता पिता को एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल बनाना होगा, और स्कूलों को भी सिर्फ एकेडमिक से आगे बढ़कर स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करने के लिए आगे आना होगा। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, पढ़ाई कैसी लगेगी अगर हम नंबरों के बजाय कोशिशों पर ध्यान दें? क्या होगा अगर सीखना एक परफॉर्मेंस ना होकर एक एडवेंचर बन जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।